अब सवाल ये है कि ऋषि दुर्वासा के पीछे सुदर्शन चक्र क्यों पड़ गया था। इसका उत्तर एक पौराणिक कथा में मिलता है। ऋषि दुर्वासा का जन्म महासती अनुसुईया के गर्भ से हुआ था। अत्रि उनके पिता थे। अत्रि अनुसुईया को त्रिदेवों ने अपने अपने अंश से एक पुत्र के जन्म का वरदान दिया था। इसके फलस्वरूप ब्रह्मदेव के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से भगवान दत्तात्रेय और महादेव के रुद्र अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ था। क्रोध से जन्म होने के कारण दुर्वासा बहुत क्रोधी ऋषि थे। उनके क्रोध के परिणाम से बहुत सी कथाओं का जन्म हुआ है, जैसे समुद्र मंथन, लक्ष्मी नारायण विवाह, शिव जी का चंद्रशेखर स्वरूप में प्रकट होना, अग्नि का लुप्त होना, देवराज इंद्र से स्वर्ग छूटना और यहाँ तक कि वह दुर्वासा ही थे जिनका श्राप यदुवंश के नाश का कारण बना। इन्हीं ऋषि दुर्वासा के क्रोध और अहंकार के दमन की एक कथा है। अक्सर सुना होगा कि संत या ऋषि राजा के घमंड को चूर करते रहे हैं, लेकिन इस कथा में एक क्षत्रिय राजा ने ऋषि के अहंकार को तोड़ा। वह भी किसी साधारण ऋषि का नहीं, बल्कि दुर्वासा ऋषि का। ये कथा महाराज अम्बरीश की है। अम्बरीश उसी इक्ष्वाकु वंश में जन्मे थे जिसमें आगे चलकर श्री राम का भी जन्म हुआ। महाराज अम्बरीश बहुत धर्मपरायण थे और एकादशी का व्रत कर द्वादशी में पारण करते थे। राजा अम्बरीश ने किया था एकादशी का व्रत। एक बार वह जैसे ही वह एकादशी का पारण करने जा रहे थे कि इसी समय ऋषि दुर्वासा का उनके महल में आगमन हो गया। ऐसे में उन्होंने पहले ऋषि को भोजन कराकर फिर पारण करने की बात सोची। जब उन्होंने दुर्वासा से भोजन करने का आग्रह किया तो ऋषि दुर्वासा ने कहा, मैं नदी स्नान करके और जल तर्पण करके आता हूँ, फिर भोजन करेंगे। राजा को इंतजार करने को कहकर ऋषि नदी स्नान के लिए चले गए। वहाँ वह स्नान के बाद ध्यान करने बैठ गए और समय काफी बीत गया। ऋषि दुर्वासा ने दिया राजा को नष्ट होने का श्राप। इधर द्वादशी तिथि खत्म होने को थी, इसलिए ब्राह्मणों ने कहा, राजन सिर्फ जल पीकर पारण कर ले, इससे व्रत भी पूरा होगा और भोजन का दोष भी नहीं लगेगा। ब्राह्मणों के कहने पर राजा ने जल पीना शुरू किया। अभी वह जल पी ही रहे थे कि इतने में ऋषि दुर्वासा लौट आए। दुर्वासा ने देखा कि मुझे भोजन कराए बिना अम्बरीश ने खुद जल पी लिया, इसलिए वह क्रोधित हो गए और मंत्र शक्ति से एक कृत्या राक्षसी को प्रकट कर राजा के नाश का आदेश दे दिया। राजा की रक्षा के लिए सामने आया सुदर्शन चक्र। वह कृत्या जैसे ही राजा की ओर बढ़ी, राजा ने हरिनाम स्मरण करना शुरू कर दिया। निर्दोष भक्त पर संकट आया देखकर सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और राक्षसी का वध करके दुर्वासा की दौड़ा। सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा घबरा कर भागे, मगर चक्र पीछे लग गया। दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया सुदर्शन चक्र। दुर्वासा ऋषि कहीं भी छिपते तो चक्र पीछा करता। ब्रह्मलोक, शिवलोक, हर जगह दुर्वासा दौड़े, लेकिन कोई उनकी रक्षा नहीं कर सका। हारकर वह विष्णु जी के पास पहुँचे, वहाँ भी चक्र चक्कर लगाता पहुँचा। विष्णु जी ने कहा कि दुर्वासा, तुमने अपनी तप शक्ति श्राप देने में नष्ट कर दी। सोचो, अम्बरीश का क्या अपराध था। अब चक्र मेरे हाथ से निकल चुका है, इसलिए जिसकी रक्षा के लिए ये तुम्हारे पीछे घूम रहा है, उसकी शरण में जाओ। केवल अम्बरीश ही इसे रोक सकते हैं। अम्बरीश ने बचाई दुर्वासा की जान। दुर्वासा उल्टे पांव अम्बरीश के पास पहुँचे। अम्बरीश अब तक बिना अन्न ग्रहण किए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा को देखते ही प्रणाम कर बोले, मुनिवर, मैं अब तक भोजन के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। दुर्वासा ने चक्र की ओर इशारा करके कहा, राजन, पहले इससे मेरी रक्षा कीजिए। अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले, आप क्रोध शांत कर मुझे क्षमा करें, ये चक्र भी आपको क्षमा कर देगा। ऋषि ने राजा को क्षमा किया और राजा ने चक्र को प्रणाम किया। इसके बाद चक्र गायब हो गया और ऋषि दुर्वासा के प्राण बच गए। श्री रामचरितमानस के जयंत की कुटिलता वाले प्रसंग में संत तुलसीदास ने ऋषि दुर्वासा की इसी कथा का जिक्र किया है। जब राजा अम्बरीश ने भगवान विष्णु की पूजा की, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को राजा की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। इसलिए जब दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास गए, तो सुदर्शन चक्र ने उन्हें मारने की कोशिश की। इस पर दुर्वासा ऋषि ने अपने प्राणों को बचाने के लिए भगवान शंकर और विष्णु सहित सभी देवताओं से मदद मांगी, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तब नारद ने कहा कि राजा अम्बरीश के चरणों में झुककर दुर्वासा ऋषि अपने प्राणों की रक्षा करा सकते हैं। इसके बाद दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश से क्षमा मांगी।